तुम इस वक्त जिस भी हाल में ये आवाज सुन रहे हो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अपने आस पास की हर चीज को भूल जाओ, उस भारीपन को भी जो पिछले कई दिनों या शायद कई सालों से तुम्हारे सीने पर बैठा हुआ है। मुझे पता है तुम थक चुके हो। तुम थक चुके हो हर रात इस उम्मीद के साथ सोने से कि कल का दिन कुछ अलग होगा, और हर सुबह उसी पुरानी हताशा के साथ आंखें खोलने से तुम थक चुके हो उन लोगों के ताने सुनकर जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया। और शायद सबसे ज्यादा तुम खुद से थक चुके हो, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि जो चीजें तुम पाना चाहते हो, जो जिंदगी तुम जीना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पॉसिबल, इतनी असंभव क्यों लगती है। ऐसा क्यों है कि दूसरों के लिए रास्ते इतनी आसानी से खुल जाते हैं, और जब तुम्हारी बारी आती है तो हर दरवाजा लोहे की दीवार बन जाता है। आज हम उस गहरी साइकोलॉजी और इंसानी दिमाग की उस न्यूरोलॉजिकल ताकत की बात करेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च पेपर्स ने साबित किया है। एक ऐसी तकनीक जो तुम्हारी इस बेबस कर देने वाली हकीकत को अगले 12 घंटों के अंदर पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के हालिया रिसर्च पेपर्स में थॉट, एक्शन फ्यूजन और एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के नाम से जाना गया है। ये तुम्हारे अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से को रिवायर करने का बेहद सटीक वैज्ञानिक फॉर्मूला है, जिसे तुम अब तक अनजाने में अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। सोचो, जब तुम हर वक्त ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या ये काम तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो तुम जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को एक बहुत खतरनाक कमांड दे रहे होते हो। हमारा दिमाग एक बेहद ताकतवर फिल्टर की तरह काम करता है। जब तुम अंदर से पूरी तरह इस बात को मान लेते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग बाहरी दुनिया से सिर्फ उन्हीं मौकों, उन्हीं कमियों और उन्हीं रुकावटों को ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे सामने लाता है जो तुम्हारे उस डर को सच साबित कर सकें। इसे साइंस की भाषा में कॉग्निटिव बायस और क्यूमुलेटिव फिल्ट्रेशन कहते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देख रहे हो, वो इस बात से तय नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और जब तुम्हें लगता है कि कोई चीज अगले 12 घंटे में बदलना नामुमकिन है, तो तुम असल में अपने दिमाग को उस समाधान को देखने से रोक रहे होते हो जो शायद ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। फास्टेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तकनीक इसी ब्लॉकेज को, इसी फिल्टर को सिर्फ कुछ घंटों के भीतर तोड़ देती है। यह तकनीक काम करती है इमोशनल कंप्रेशन पर, यानी जब तुम अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को, अपनी पूरी तड़प और अपनी पूरी भावना को एक छोटे से टाइम फ्रेम में समेट देते हो। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और तुम अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस डिफेंसिव मोड को छोड़ देता है जो तुम्हें सालों से एक ही जगह पर बांधकर रखे हुए था। इस तकनीक को शुरू करने के लिए तुम्हें किसी शांत कमरे या किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी उस एक सबसे बड़ी तकलीफ को चुनना है जो इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रही है। चाहे वो कर्ज का कोई ऐसा बोझ हो जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा, या करियर का वो फैसला जिसके रुकने से तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है, या कोई ऐसा काम जो हर कोशिश के बाद भी अटका हुआ है। तुम्हें उस नामुमकिन दिखने वाली चीज को अपने सामने रखना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती जो हर इंसान करता है वो ये है कि वो उस चीज को पाने की भीख मांगने लगता है। वो यूनिवर्स से या अपनी किस्मत से रो रो कर गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे ये दे दो। रिसर्च कहती है कि जब तुम किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाते हो तो तुम असल में यूनिवर्स में कमी की वाइब्रेशन भेज रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारा दिमाग उसी कमी को और बड़ा करके तुम्हारे सामने रख देता है। तुम्हें मांगना बंद करना होगा। इस 12 घंटे की तकनीक का पहला नियम यही है कि तुम्हें उस इच्छा को, उस इम्पॉसिबल टास्क को इस तरह देखना है जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। तुम्हें अपने वर्तमान को उस भविष्य के साथ पूरी तरह से विलीन कर देना है। जब तुम इस गहरे एहसास में उतरते हो कि जो रास्ता बंद था वो अब खुल चुका है, तो तुम्हारे शरीर के भीतर का केमिकल बैलेंस बदलने लगता है। यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने पाया है कि जब इंसान किसी काल्पनिक अनुभव को बहुत गहरी भावना के साथ महसूस करता है,
तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये अंतर नहीं कर पाता कि वो अनुभव सच में बाहर घट रहा है या सिर्फ दिमाग के अंदर है। उसके लिए वो हकीकत बन जाता है। अब इस तकनीक का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है उसे ध्यान से समझो। तुम्हें अगले 12 घंटों के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलना होगा। अगर तुम खुद को एक हारा हुआ, परेशान और बेबस इंसान मानकर इस तकनीक को करोगे तो यह कभी काम नहीं करेगी। तुम्हें इन 12 घंटों के लिए उस इंसान की तरह जीना, सोचना और महसूस करना होगा जो ऑलरेडी उस नामुमकिन चीज को हासिल कर चुका है। जब तुम फोन उठाओ, जब तुम किसी से बात करो या जब तुम सिर्फ अकेले में सांस भी ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून होना चाहिए। वो सुकून जो किसी जंग को जीत लेने के बाद मिलता है। तुम्हें उस छटपटाहट को छोड़ना होगा जो तुम्हें हर 5 मिनट में ये चेक करने पर मजबूर करती है कि कुछ बदला या नहीं। जब तुम बार बार चेक करते हो तो तुम असल में यह कह रहे होते हो कि मुझे भरोसा नहीं है। और जहां भरोसा नहीं है वहां सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नए रास्ते नहीं बना सकता। तुम्हें पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। इस प्रोसेस को साइंस में लॉ ऑफ अलाउइंग कहा जाता है। यानी जब तुम अपनी इच्छा को एक बार पूरी शिद्दत से यूनिवर्स में छोड़ देते हो और फिर उसके पूरे होने के रास्ते में अपनी शंकाओं की दीवार खड़ी करना बंद कर देते हो, तब जाकर वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में खिंची चली आती हैं जिन्हें तुम अब तक इम्पॉसिबल कह रहे थे। ये 12 घंटे तुम्हारे इम्तिहान के हैं, जहां तुम्हें अपनी पुरानी सोच और अपने पुराने डरों से लड़ना है और जीतना है। तुम्हारे दिमाग का जो हिस्सा अब तक इस बात पर अड़ा हुआ था कि 12 घंटे में कुछ नहीं बदल सकता, उसे शांत होने दो। क्योंकि जब तुम उस गहरे आत्मसमर्पण की स्थिति में आते हो तो समय का गणित पूरी तरह से बदल जाता है। तुम जिसे 12 घंटे कह रहे हो वो यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक पल है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को पूरी तरह से सिंक्रोनाइज कर लेता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी कूटनीतिक सूझबूझ और उसके आसपास की परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि आम इंसान उसे सिर्फ एक चमत्कार या इत्तेफाक का नाम दे देता है। लेकिन यह इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक चेतना का उस बाहरी हकीकत से सीधा टकराव है जिसे तुम अब तक अपने वश से बाहर मान रहे थे। सोचो कि जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे मन में यह पक्का विश्वास होता है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, तो तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चलने का तरीका और लोगों से बात करने का लहजा पूरी तरह से बदल जाता है। तुम अनजाने में ही सही उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हारी इस नामुमकिन लगने वाली समस्या का समाधान लेकर बैठे हैं। तुम्हें कोई नया आइडिया आ सकता है, तुम्हें किसी ऐसे इंसान का मैसेज या फोन आ सकता है जिससे तुमने महीनों से बात नहीं की थी, या अचानक कोई ऐसा रास्ता साफ हो सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने दिमाग की उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को बदल दिया है जो अब तक सिर्फ दुख, दर्द और अकेलेपन के सिग्नल्स को कैच कर रही थी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेता। इसका सीधा सा जवाब है कि लोग इस पर टिक नहीं पाते। वो इस तकनीक को 10 मिनट के लिए आजमाते हैं, पूरे जोश के साथ बैठते हैं और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं या किसी की नकारात्मक बात सुनते हैं, वो वापस अपने पुराने डिप्रेशन वाले लूप में चले जाते हैं। तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। इन 12 घंटों के दौरान तुम्हारे सामने कई ऐसी चुनौतियां आएंगी जो तुम्हारे इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगी। हो सकता है कोई तुम्हें फोन करके पुरानी समस्या की याद दिलाए, हो सकता है कि तुम्हें कोई नया बिल मिल जाए या कोई पुराना नुकसान सामने आ जाए। यही वो पल होगा जहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सको और अपने अंदर ये कह सको कि ये जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो सिर्फ मेरी पुरानी सोच का बिखरा हुआ मलबा है और मेरी नई हकीकत अंदर तैयार हो चुकी है, तो तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे। तुम्हें अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करना बंद करना होगा और अपने अंदर चल रही उस गहरी शांति पर भरोसा करना होगा जो तुम्हें बता रही है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया था कि जो लोग किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि समाधान उनके पास ही है, उनका ब्रेन कॉर्टेक्स उन लोगों के मुकाबले
24 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है जो घबरा जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझदारी खुद ब खुद उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के रास्ते खोजने लगेगी। इस फास्टेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तकनीक का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है, जब तुम किसी चीज के मिलने से पहले ही दिल से धन्यवाद महसूस करते हो तो तुम यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली नियम को एक्टिवेट कर देते हो। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच है जिसे हर सफल इंसान जानता है, लेकिन वो तुम्हें कभी खुलकर नहीं बताएगा। तुम्हें इस तरह महसूस करना है जैसे जो रकम तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हारे अकाउंट में आ चुकी है, जिस बीमारी से तुम लड़ रहे थे वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, या जिस इंसान से तुम अपनी बात मनवाना चाहते थे वो तुम्हारी बात मान चुका है। जब तुम इस एहसास के साथ अपनी सांसें लेते हो तो तुम्हारे शरीर के रोम रोम से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल को रीस्ट्रक्चर कर देती है। तुम उस वक्त किसी मांगते हुए भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक सम्राट की तरह महसूस करते हो जिसके पास सब कुछ पहले से मौजूद है। और यही वो मानसिक स्थिति है जहां चमत्कार घटते हैं। तुम्हें इस बात की परवाह करना छोड़ना होगा कि यह काम कैसे होगा। कैसे का काम तुम्हारा नहीं है। जब तुम यह सोचने बैठ जाते हो कि रास्ता कहां से निकलेगा, बैंक से लोन कैसे पास होगा, वो इंसान मेरी मदद क्यों करेगा, तो तुम असल में अपनी इंसानी बुद्धि की सीमाओं में उस असीमित यूनिवर्स को बांधने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हें सिर्फ क्या पर ध्यान देना है और कैसे को उस परम शक्ति पर छोड़ देना है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। इस समय के दौरान तुम्हें खुद को हर उस चीज से पूरी तरह दूर कर लेना है जो तुम्हें कमजोर बनाती है। उन दोस्तों से बात करना बंद करो जो हमेशा रोते रहते हैं, और टीवी या खबरों की उस नेगेटिविटी से दूर हो जाओ जो तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करती है। तुम्हारा दिमाग इस वक्त एक बहुत ही संवेदनशील उपजाऊ जमीन की तरह है, जहां तुम जो भी बीज डालोगे वो 12 घंटे के अंदर अंकुरित होने लगेगा। अगर तुम उसमें डर, शक और मजबूरी के बीज डालोगे तो तुम्हें आने वाले दिनों में वही फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम इन 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ जीत, सुकून, प्रचुरता और समाधान के बीज बोते हो तो तुम्हारी जिंदगी की बंजर जमीन रातों रात हरी भरी हो सकती है। ये बात सुनने में जितनी जादुई लगती है, इसके पीछे का न्यूरोसाइंस उतना ही सटीक है। जब तुम्हारा फोकस पूरी तरह से बदलता है तो तुम्हारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी तेज हो सकती है कि यह तुम्हारे सोचने और समझने के पूरे ढर्रे को बदल कर रख दे। तुम खुद को एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में देखोगे जो अब किसी भी परिस्थिति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब इस यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर कदम रखो, जहां तुम्हारी ये 12 घंटे की साधना पूरी तरह से सफल होने जा रही है। जब तुम इन अंतिम घंटों में प्रवेश कर रहे हो तो तुम्हें अपने अंदर की उस आखिरी छटपटाहट और डर को भी पूरी तरह से विदा कर देना है। तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा कि जो ताकत इस पूरी कायनात को संभाल रही है, जो सूरज को रोज सुबह समय पर उगाती है और समंदर की लहरों को एक अनुशासन में रखती है, वही ताकत इस वक्त तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। तुम इस असीम यूनिवर्स से अलग कोई टूटे हुए हिस्से नहीं हो, तुम इसी का एक अंश हो। और जब तुम अपनी पूरी इच्छा को इसके साथ संरेखित कर देते हो तो पूरी सृष्टि मजबूर हो जाती है तुम्हारे उस रास्ते को खोलने के लिए जिसे तुम अब तक बंद समझ रहे थे। अब तुम्हें शांत होकर बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और इस गहरे मौन को महसूस करना है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वह नामुमकिन काम जो तुम्हें सालों से डरा रहा था, वह अब एक बेहद आसान और सुलझा हुआ सच बन चुका है। तुम्हें इस बात की पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है और सही समय पर सही रास्ता तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएगा। अब इस वीडियो के खत्म होते ही अपने काम पर वापस लौट जाओ, लेकिन उस पुराने थके हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए, ऊर्जावान और विजेता की तरह। क्योंकि अगले 12 घंटे तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और अविश्वसनीय कहानी लिखने जा रहे हैं और तुम्हें अपनी इस नई हकीकत पर पूरा भरोसा है